लॉर्ड नजीर, यू शुड हैव द एटिकेट्स ऑफ स्पीकिंग। जी रोहित, नाम के आगे लॉर्ड लगाने से कोई आदमी लॉर्ड नहीं बन जाता। मुनीब, लिसन, यू आर अ लॉयर, आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट में भी डेकोरम होता है। एक लॉयर बोल रहा है तो दूसरा नहीं बोल सकता। दोस्तों, अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर जब फिज़ा खान ने इंडिया के बारे में गलत बोलना शुरू किया, इतना ही नहीं, इंडिया में पैदा हुई कोरोना के हालात पर भारत को भला बुरा कहना चालू किया, तो भारत के ही रोहित शर्मा ने जो जवाब दिया, उसके चलते सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बोलती बंद हो गई। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने 2008 में हुए मुंबई अटैक पर भी पाकिस्तान की अच्छी खासी क्लास लगा दी। साथ ही दोस्तों, यूएन में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटर मलिहा लोधी के द्वारा कश्मीरियों की झूठी तस्वीर पर भी उन्होंने फिज़ा खान को सटीक जवाब दिया। दोस्तों, उसके पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। आपने बोला गौरव आर्या कुछ ट्वीट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, एंड पाकिस्तानी स्टूड विद इंडिया, क्योंकि गलत टाइम था। तो यार, आपका हाफिज सईद जो है उसने तो बॉम्बे अटैक कराया था, आपकी ये इंसानियत वहां भी जागनी चाहिए थी। प्लीज आप एक बार प्रोटेस्ट कीजिए, आई वुड लव इट एंड आई विल ट्वीट फॉर यू। आपके वहां पे लोग 200 से ज्यादा लोग मरे थे, तब इंसानियत कहां थी आपकी? हो गया, अब जवाब दे दूं? अच्छा जी, जहां तक रही 26/11 की बात, तो उसको तो हर जगह के ऊपर, यानी मैंने, हमारे जैसे सिटीजन्स ने, और यहाँ तक कि जो हमारी उस वक्त हमारी पीपल पार्टी गवर्नमेंट थी, हमेशा उसको कंडेम ही किया है। कोई भी इंसान अपने होशोवास में उसका समर्थन नहीं कर सकता। जो कोई उसमें मुलव्विस था, उनके ऊपर केसेस लगे, जेल में बैठे हुए। दूसरी बात, वो भी इंसानियत के ऊपर ही आ जाता है। क्यों वो बुरा लगा? मुझे आज भी याद है, उस वक्त मैं LLB का स्टूडेंट होता था। ये कोई 2008 में, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट था, और मैं टेलीविजन के ऊपर देख रहा था, एंड इट हॉरिफाइड मी, इट शॉक माई कॉन्शियस व्हाट आई सॉ। उसी तरह से जब मैं कोविड के हाथों जो अमवात हो रही हैं भारत के अंदर किसी की भी, तो उस पर भी रूह कांप उठती है, क्योंकि वही वाली बात है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। इसके अंदर नेशनलिज्म आप ला ही नहीं सकते। तो ये जानबूझ के मिस इन्फॉर्मेशन टीवी पे आके और डिबेट्स में ये करते हैं। ये वो मेजर साहब हों या ये रोहित साहब हों, इनकी ट्रेनिंग यही है। बदकिस्मती से अगर आपने देखें, ये जरूरी नहीं है कि हर टीवी चैनल पे आप भी अपने पे जाके ये जो लड़ाई झगड़ा ही करें। अगर आप सोचें कि जो ट्रीटमेंट डेलेट्स के साथ हो रही है, वो मुसलमानों के साथ हो रही है, वहाँ पे सिखों क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हो रहा है, और जो आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि RSS डजंट एग्जिस्ट। आप डिनाई नहीं कर सकते कि हिंदुत्व फिलॉसफी जो है वो दुनिया को पता चल गया है अब, और ये आप डिनाई नहीं कर सकते। वेदर आप क्या आप गाय के मूत की बात करते हो कि वो कोविड का इलाज है, और उसकी वजह से ये जो अब जो दुनिया में फैल रहा है, ये कितना डेंजरस हो गया है। मतलब फोटो लगाई थी, मैंने इतना कुछ लगाया था, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया। यार, पाकिस्तान की एम्बेसडर मलिहा लोधी UN में फेक फोटो दिखाती हैं। कितनी फेक फोटो आप लोग दिखाते हैं, ये हमें पता नहीं है क्या? किसको बताते हैं? मुस्लिम्स। अच्छा हाँ, एक बोला इन्होंने कि गाय के पेशाब से और कोरोना ठीक होता है। आपने अखबार पढ़ा? इजिप्ट के एक मौलाना ने बोला कि वो हदीस में लिखा है कि ऊंट के पेशाब से बड़ी सारी बीमारियां ठीक होती है, पीना चाहिए। वो उन्होंने भी कोरोना का इलाज दिखा दूंगा, रिपोर्ट दिखा दूंगा। आपने बीच में बोल रहे हैं, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है? अब मैं आई विल कम बैक टू मुनीब। मुनीब, आपको दुख बड़ा हुआ होगा कि बॉम्बे अटैक हुआ था, लेकिन उस पे किया क्या गया? आप बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इमदाद दी, हम लोगों ने हेल्प दी। पाकिस्तान ने वो बॉम्बे अटैक का जिस हाफिज सईद का पे क्या हेल्प दी? हाफिज सईद का किया क्या? जेल में डाला। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल गए कि हमारे पास से, नवाज शरीफ ने बोला कि हमारे कंट्री से लोग गए थे जिन्होंने जाके अटैक किया। आपकी पूरी प्रूफ इंडिया ने पूरा डोजियर दिया, जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। उसी डोजियर पे अमेरिका ने हेडली को 30 साल से ज्यादा की सजा की। सेम डोजियर, सेम प्रूफ। तो आपने ऑर्गेनाइज तरीके से एक क्रिमिनल को अपने पास, एक टेररिस्ट को अपने पास छुपा के रखा, और पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आप लोग इतना चीखते हैं कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है। आपके अपने कंट्री में क्या होता है भाई? आपके अपने कंट्री में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, दिख नहीं रहा क्या? हमारे कंट्री में तो चलो हिंदू मुस्लिम मैं मानता हूं, आपके अपना कंट्री तो मुसलमानों के लिए बना था।
बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वह सिंध में क्या हो रहा है नहीं पता। क्रिश्चियन नर्सेस के साथ क्या हुआ, क्रिश्चियन नर्स को मारा गया सरेआम नहीं हुआ। और एक नर्सेस ने एक चर्च पे कब्जा कर लिया, क्रिश्चियन नर्सेस को मारा वहां पे, बोला कन्वर्ट हो जाओ। तो आप हमें मत बताइए, आप अपने कंट्री को देखिए, अपने कंट्री को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप इंडिया को बताने हम लोग, हमारे पास मुस्लिम प्रेसिडेंट्स रहे हैं, हमारे मुस्लिम डिप्टी आर्मी चीफ थे, हमारे पास मुस्लिम जजेस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे पास मुस्लिम एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, मैं अभी बता सकता हूं मिनिस्टर्स भी हैं। तो हमारे पास तो सब है। इतने सारे इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, इतने सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स हैं। आप अपने कंट्री में कोई प्रेसिडेंट बता सकते हैं माइनॉरिटी का? आप अपने कंट्री में हो गया था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अक्रॉस द वर्ल्ड बोला जाता है। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि आई वांट कि अकलियतों को यानी कि माइनॉरिटीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए। यू वांट, इंडिया दे चुका है, इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन, आप अभी वांट पे हैं। कहां? ठीक है, किधर? लेट्स टॉक। किधर? मैंने 4 प्रेसिडेंट गिनवा दिए यार, मैंने आपको चीफ जस्टिस गिनवा दिया, मैंने आपको डिप्टी चीफ ऑफ रात गई माजी की बात है, मुझे आज की जरा बात बताए। चलें, मैं आप बोले आगे बोले प्लीज। मैं आपके सारे जवाब दे रहा हूं, है ना। अब जहां तक बात है कि वो जो आप मॉस्क डेमोलिशन की बात कर रहे हैं, मॉस्क डेमोलिशन में अब वो हाई कोर्ट में केस पहुंच गया है, डेमोलिश की गई थी, वो भी ऑर्डर से डेमोलिश की गई थी, बिना ऑर्डर्स के नहीं। अगर हाई कोर्ट बोलेगा तो दोबारा बनाई जाएगी। 10 मॉस्क बनाई गई हैं, ठीक है। अब जहां तक बात यह है कि इंडिया में मोदी के लिए क्या बोला गया या इसके लिए कोरोना के लिए क्या बोला गया, बॉस हमारी गवर्नमेंट थी, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग इट, हमारी गवर्नमेंट ने किया। फॉल्स होंगी, हर गवर्नमेंट में होती हैं, आपकी अपनी गवर्नमेंट में भी होती हैं। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो आपको पहले, मैंने नहीं देखा कि मुनीब ने कोई या कोई भी एनी XYZ ने कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई हो कि यहाँ पे वो क्रिश्चियन नर्स को मारा गया, क्रिश्चियन नर्स को मारने के बाद या क्रिश्चियन चर्च में घुस करके उधर की नर्सेस को पकड़ के बोला गया कि कन्वर्ट कीजिए, हाईजैक कर लिया गया नर्स को, चर्च को। मैंने नहीं देखा यार, कोई लिटिगेशन नहीं देखी। पाकिस्तानी पुलिस कितनी न्यूट्रल है वो दिखता है सामने। आप इंडियन पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तानी पुलिस कितनी न्यूट्रल है, लेट्स गो बाय इट। तो इट्स अ फैक्ट। पाकिस्तानी पुलिस कितना आपके यहाँ जो लड़कियां अबडक्ट होती हैं, ये क्या वो महक कुमारी के साथ क्या हुआ सबको पता है ना यार, सबको पता है ना, और उसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। रोहित, एक मिनट